एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की बहुत प्यारी सी पोएम कीपिंग क्वाइट। और बहुत सिंपल सी पोएम है, आराम से समझ में आने वाली है। तसल्ली से बैठ जाओ, पेन पेंसिल हाथ में ले लो, जहाँ बोलूँ वहाँ अंडरलाइन कर लेना। चलिए विदाउट डिले अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। किसने लिखा है? ये नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए, विद स्पेलिंग याद कर लीजिए, पब्लो नेरूदा। और स्पेलिंग क्या है? PABLONERUDA। क्यों इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कई बार बच्चे यही याद नहीं करके जाते। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मोटा माटी बता देती हूँ पोएम के अंदर है क्या। बेसिकली आपको यहाँ ना पोइट बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ। हम हर वक्त भागते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और कभी भी ना बैठ के शांति से सोचते ही नहीं अपने लाइफ के बारे में। हम मतलब क्यों भाग रहे हो, है ना? देखो लाइफ क्या है, अपनी जर्नी है। ज़्यादा तो लेक्चर नहीं दूंगी, 2 लाइन में बता देती हूँ। लाइफ क्या है? जर्नी है। आप एक दिन पैदा हुए हैं और एक ना एक दिन हमें मर जाना है। क्यों भाग रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? जस्ट रेस लगी हुई है। यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया जा रहा है। रुको, ठहरो, है ना, ज़रा सोचो अपने बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ पर पोइट हमें क्या समझा रहे हैं भाई? ये समझा रहे हैं कि let us count to 12. चलो भाई 12 तक काउंट करते हैं। And now we will remain motionless, silent. भैया हम 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल चुप रहेंगे, कीप क्वाइट रहेंगे, कीप स्टिल। स्टिल मीन्स हिलना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट लीव एवरीथिंग और बिल्कुल बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब ही क्या है? आपकी धरती पर बेसिकली। सो वो बोल रहे हैं कि लेट अस नॉट स्पीक एट लीस्ट फॉर वंस इन एनी लैंग्वेज। कह रहे किसी लैंग्वेज में मत बोलो भाई, कुछ मत बोलो। फेस ऑफ द अर्थ में मतलब धरती पर। चाह रहे हैं कि धरती के सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग जो हैं, एक साथ भाई 12 सेकंड के लिए चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। Let us stop for a second and do not move our arms so much. बोला जा रहा है let's stop for 1 second. अरे 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ भाई, स्टॉप हो जाओ, and not move our arms so much. और अपने हाथ पैरों को मत हिलाओ। और arms has 2 meanings here. क्या क्या है मीनिंग? एक तो अपना शरीर मत हिलाइए, अपनी आर्म्स मत हिलाइए, अपने हाथ मत हिलाइए। दूसरा अपने हथियार मत हिलाइए। दैट मीन्स युद्ध को रोक दो, है ना? कुछ देर लड़ना बंद करो, अपने वेपन्स को रोक दो। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। अब जब आप ऐसा करोगे तो ये मोमेंट कैसा होगा? एक्सॉटिक होगा यार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अनयूजुअल लगेगा, ठीक है। विदाउट रश, और रश का मतलब क्या है? हरी, तब कोई भी जल्दी में नहीं होगा। विदाउट इंजन्स मतलब आप अपनी कार रोक दो, आप अपनी बाइक रोक दो, आप अपनी मशीनें रोक दो, कोई इंजन मत चलाओ, शांत रहो उस समय। वी वुड ऑल बी टुगेदर। और जब ऐसा होगा तो हम सब क्या हो जाएंगे? एक साथ फील करेंगे एक दूसरे को, हम एक साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और बहुत अजीब सा वो मोमेंट होगा जब सब लोग शांत हो जाएंगे। कोई मशीन नहीं चल रही, कोई हथियार नहीं चल रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, सब शांति से हैं। तो कैसा मोमेंट होगा? एक्सॉटिक मोमेंट होगा, बड़ा अनयूजुअल होगा, बहुत अजीब सी स्ट्रेंजनेस उस समय होगी। इट विल बी एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सबके लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होगा। एंड देयर विल बी नो हरी, कोई भी जल्दी में नहीं होगा। इट विल बी द मोमेंट ऑफ विदाउट मशीन्स। एक ऐसा मोमेंट ये रहेगा जिसमें मशीन्स नहीं है, जिसमें इंजन्स नहीं है। दस इसी वजह से देयर विल बी नो नॉइस, और इस वजह से कहीं कोई शोर भी नहीं होगा। देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अजीब चीज़ तुमको फील होगी, अजीब सी तुमको फीलिंग आएगी। एंड वी विल ऑल बी टुगेदर टू एंजॉय। और हम सब साथ होंगे, एंजॉय करेंगे, बिकॉज हम कुछ और कर ही नहीं रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं, साइलेंस को एंजॉय कर रहे हैं। दिस डेलिब्रेट साइलेंस को, डेलिब्रेटली, क्योंकि हम जानबूझ के चुप हैं, राइट? डेलिब्रेट मीन्स क्या होता है? जानबूझ के। तो हम डेलिब्रेटली साइलेंस मोड में चले गए हैं। एंड विल बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस। हम इस समय नहीं कुछ लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई वायलेंस नहीं है। एंड वी विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। और अब जब हमारा ये मोमेंट चल रहा होगा ना, तब हम पर टाइम होगा कि भैया हम अपने बारे में सोचें, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्यों हैं, क्यों लड़े जा रहे हैं, क्यों भागे जा रहे हैं, किसकी रेस लगी है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जब ऐसा होगा कि कहीं कोई कुछ मूव नहीं कर रहा है, तो जो फिशरमैन होगा, यहाँ पर ये ह्यूमन बीइंग से भी है, इसका मतलब फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, फिशरमैन वेल्स को पकड़ेगा ही नहीं। अब
यहाँ पर इसका डबल मीनिंग है। यहाँ पर एक मीनिंग है कि जब इंसान मूव नहीं कर रहा है तो कोई भी इंसान किसी भी तरह से नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, राइट। फिशरमैन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से है और व्हील्स का यहाँ मतलब नेचर से है। तो जब आप मूव नहीं कर रहे हैं तो आप नेचर को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और एक आदमी जो कि सॉल्ट को इकट्ठा करता है वो देखेगा उसके हाथों को, मेरे कितने हाथ, मेरे मतलब घाव हो गए हैं मेरे हाथों में नमक उठाते उठाते, और उसको अपने इन हर्ट हैंड्स को थोड़ा सा शांति से बैठ के देख के समझ के ठीक करने का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, इसका डबल मीनिंग क्या आ रहा है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम साइलेंस मोड में जा रहे हैं, तब हम बैठेंगे विचार करेंगे तो अपने वो जो दुख, जो अंदर से हमको परेशान करती रहती हैं चीज़ें, जो हमारी बॉडी की हीलिंग नहीं हो रही है, बीमार हैं तो भी काम करे जा रहे हैं, मेंटली हम बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं फिर भी काम करे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रेस लग रही है ना, वो रेस से अपने आप को जब शांति मिलेगी तो हमारी बॉडी भी हील होगी। वो उसके हाथ ही हील नहीं कर रहा है, वो इंसान को कह रहा है कि तुम भी अपने आप को टाइम दो भाई। हमको रेस लगाने के लिए पैदा थोड़ी हुए थे कि भाई धरती पे पहुंचे हैं भाग के देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा, ऐसा तो नहीं करने आए थे। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, थोड़ा सा एंजॉय भी करो, थोड़ा सा शांत रहो, हर वक्त भागो मत, उनका ये मतलब है। और यहाँ पर हर्ट हैंड्स केवल नमक वाला नहीं है, आप अपनी बॉडी को भी तो हील होने का टाइम। तो कुछ लोग बीमार होते हैं फिर भी काम करते जाते, काम करते जाते, काम करते, भाई रुक जा, मर जाओगी काम करते करते। और तुम्हारे मरने के बाद किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता लाइफ में। जहाँ तुम काम करते हो, जिस कंपनी के लिए काम करते हो, वहाँ 2 दिन बाद दूसरा बंदा आएगा, वहाँ काम करने लग जाएगा, भूल जाएंगे सब तुम्हें। सो इतना मत भागो, रुक जाओ, ठीक है। द फिशरमैन हु कैचेस फिश इन द far off cold seas will not harm the whales in the sea। जब ऐसा होता है, जो फिशरमैन है वो दूर जो कोल्ड सी में वो जाता है और मछलियाँ पकड़ता है, वेल पकड़ता है, वो उनको हार्म नहीं पहुँचाएगा कुछ टाइम के। इवन द पीपल हु आर गैदरिंग सॉल्ट, वो लोग जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, वो लुक एट देयर हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करेंगे कुछ देर। दस द पोइट एडवाइस करता है दैट ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, जब आप इनएक्टिव हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑल इविल विल कम टू एन एंड, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, आपके हाथ ठीक हो जाते हैं, आप नेचर को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, राइट, खुद को हील करने का आप टाइम दे रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो लोग जो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब ही क्या है, आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो, मशीनें लगाए जा रहे हो, कारें खरीदे जा रहे हो, धुआं फैलाए जा रहे हो, ऐसे लोग जो इस तरीके से एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, केमिकल वॉर्स हो रही हैं आजकल, तो भाई गैसेस छोड़ रहे हैं वॉर्स में, वो कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरे नेचर को। वॉर्स विद फायर, गोला बारूद, ये सब फायर, इस तरीके की चीज़ों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अर्थ को। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्या फ़ायदा है ऐसी जीत का, सर्वाइवर ही नहीं बचेगा कोई। 2 देश आपस में लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जो जीत भी गया वो भी तो कितने नुकसान में है, उसके भी तो हज़ारों लाखों लोग मर गए, सारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, स्कूल्स बर्बाद हो गए, हॉस्पिटल्स बर्बाद हो गए। ऐसी जीत का क्या फ़ायदा हुआ जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा, इधर भी मरे उधर भी मरे, तुमने कहा मैं जीत गया, जीत का क्या फ़ायदा, सर्वाइवर तो है ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कह रहे हैं भैया ये खून से रंगे हुए कपड़े उतारो और साफ कपड़े पहनो, ठीक है। जब ऐसा साइलेंस होगा तो लोग युद्ध नहीं करेंगे, लोग ग्रीन वॉर्स नहीं करेंगे, लोग गैस वॉर्स नहीं करेंगे, लोग फायर वाली वॉर नहीं करेंगे, और खून से रंगे हुए कपड़े हटा के वो साफ कपड़े पहनेंगे, बेसिकली ये मतलब है उनका। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ब्रदर्स किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जिन्हें आप दुश्मन समझ रहे हो भाई, उनके साथ चलोगे। साइलेंस है, कोई युद्ध नहीं चल रहा, पूरी दुनिया साथ चल रही है, हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं बेसिकली। इन द शेड डूइंग नथिंग, और छाया में चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। हियर द पोइट वांट्स वार वेगर्स, जो होते हैं बेसिकली जो लोग युद्ध में दाव लगाते हैं, उनके लिए बात चल रही है। हु वेजेस वॉर, जिनको वॉर में लड़ने का पैसा मिलता है, बेसिकली कौन, जो हमारे सैनिक हैं, या फिर है ना, अगेंस्ट ग्रीन इन्वायरमेंट, जो लोग कर रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ग्रीनरी को एंड फॉरेस्ट को, और यूज़ कर रहे हैं जो लोग वॉर में पॉइजनस गैसेस को, है ना, वॉर में फायर आर्म्स को, यानी गोला बारूद को, उन सबको बोला जा रहा है मस्ट स्टॉप, आप रुक जाइए, अपना ये क्रूअल बिजनेस ऑफ किलिंग द पीपल ये रोक दीजिए। इन द वॉर ऑल आर किल्ड, भाई जब युद्ध होता है तो सब मारे जाते हैं, एंड दे गेट विक्ट्री, और जो लोग जीतते भी हैं ना,
देयर इज़ नन टू सी द विक्ट्री, कोई होता ही नहीं कि उनकी इस जीत को सेलिब्रेट करे, सर्वाइवल तो बचते ही नहीं है। रादर दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उनको साफ कपड़े पहनने चाहिए, वॉक करना चाहिए अदर ब्रदर्स के साथ अंडर द शेडी ट्री एंड दे विल डू नथिंग, और कुछ नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है, युद्धों को विराम दो और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबके साथ मिलकर रहो। पोइट मैसेज तो यही देना चाहते हैं बेसिकली, है ना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो। विद टोटल इनएक्टिविटी में ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, मर जाओ, बस ऐसे ही बैठ जाओ, मर जाओ, कुछ मत करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं इनएक्टिव हो जाओ। भैया लाइफ है, धरती पर आए, कुछ तो करोगे, पर उनका मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ, उनका मतलब ये है कि वॉर्स मत करो, उनका मतलब है किसी को हार्म मत पहुंचाओ, उनका मतलब है खुद को कील करो। वो ये नहीं कह रहे टोटल इनएक्टिव हो जाओ, लाश बन के पड़ जाओ, कोई आलसी आदमी बोले वाह पोएम मेरे लिए लिखी गई है ना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो लेटना है। पोएट कह रहा है ना लेटो आराम करो, भाई वो ये कह रहा है 12 सेकंड के लिए रुक जाओ, ये नहीं कह रहा सारी ज़िंदगी के लिए बस खाली लेट ही जाओ। टोटल इनएक्टिविटी की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, लाइफ किसके बारे में है, लाइफ तो जीने के बारे में है ना, कुछ करने के लिए हम आए हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं चाहता। नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है एसोसिएटेड विद, ट्रक विद मतलब होता है एसोसिएटेड, मेरा मतलब ये नहीं है मर जाओ, डेथ से मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, राइट। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड and keeping our life moving. And for once could do nothing, perhaps a huge silence must interrupt this sadness. पूरा पढ़ देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. देखो देखो, द पोइट सेड दैट ही इज एडवाइसिंग फॉर साइलेंस। वो ये बोल रहा है व्हाट आई वांट इज की साइलेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं इन टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। हियर वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें यहाँ ये समझना होगा दैट डूइंग नथिंग डज नॉट पर्टेन टू टोटल इनएक्टिविटी। पर्टेन मतलब, पर्टेन का मतलब होता है इससे संबंधित होना, बेसिकली रिलेट होना। तो मैं ये रिलेट नहीं कर रहा हूँ कि डेथ से कोई रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ मर जाओ, कुछ मत करो। द पोइट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है डेथ से, बट लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वो तो कह रहे हैं जिंदगी चलने का नाम है। इट कैन नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मतलब ठहराव नहीं है, इसका मतलब रुकना नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तुम जिंदगी में रुक जाओ, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब ही नहीं है। इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, द पोइट टेल्स दैट अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड। बट बहुत लॉन्ग जो साइलेंस है हमारा, हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। वी शुड नॉट फोकस एनी ऑन वन थिंग, मतलब हमें ओनली ऑन वन थिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। दे आर एन अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस मस्ट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इस सैडनेस में वो इंटरप्ट करेगी बेसिकली जब हम साइलेंस हो जाते हैं। वी शुड कीप अवर लाइफ मूविंग, वी शुड डू नथिंग फॉर वंस। एक बार तो ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ नहीं करें, बट एक बार, नॉट ऑलवेज, राइट। वी शुड लर्न टू हैव रेस्ट, हमें सीखना चाहिए आराम करना भी। फॉर वंस डूइंग नथिंग मे बी गुड फॉर अस एंड ब्रिंग साइलेंस। अगर हम कभी ऐसा करें कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, इट्स अ हॉलीडे, तो ये अच्छा है, यू नो। इससे साइलेंस आपकी मतलब आपको मन को भी शांति मिलेगी, दिमाग को भी शांति मिलेगी। व्हेन वी आर, जब हम दुखी होते हैं ना, it is because we have failed to understand ourselves and sometimes we threaten ourselves with death. होता क्या है, हम दुखी हैं, ठीक है, बट फिर भी काम करे जाते, काम करते, भाई शांत बैठ जाओ, सोचो क्यों दुखी है, क्या है हमारे दुख का कारण। जब आप बैठोगे ना, अपने मन से ही मंथन करोगे, विचार करोगे, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको खुद ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपका दुख अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपको लगता है कि यार बेवजह ही मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना तो परेशानी है अभी नहीं जितना मैं हो रहा हूँ। कई बार हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते अपने आप को, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए, रुकना चाहिए। हम डरते रहते हैं, थ्रेटन करते हैं खुद को, मर जाएंगे तो, अरे मरना तो है ही, डरना क्या है फिर। वैसे भी हम मर जाएंगे, हमको क्या पता चलेगा हम मर गए, तो मरने से डरना क्या, ठीक है ना। देन इट इज़ द लॉन्ग साइलेंस दैट कैन बी गुड टू अस। वो कह रहे हैं भैया लॉन्ग साइलेंस होगा सबके लिए अच्छा है, हीलिंग को टाइम मिलता है, राइट। हेंस द साइलेंस हैज़ गॉट ऑप्टिमम इम्पॉर्टेंस। साइलेंस को भी एक अच्छे से इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इट विल हेल्प अस ओवरकम आवर फियर ऑफ डेथ। जब हम शांत होते हैं ना, तो हम वो जो मौत से डर रहे हैं यार, उससे भी नहीं डरेंगे, वक्त मिलेगा, विच इज़ एन इनएविटेबल
एक्सपेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर हम जिंदा हैं तो मरेंगे भी, आप इसको टाल ही नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत मत को नहीं टाल सकती। अब जब टल नहीं सकते तो डर क्या रहे, कम से कम जब तक जिंदा हो तब तक जी लो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये उस मौसम की बात करें जो सर्दियों में होता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जब सब कुछ इनएक्टिव लगता है, तो उसको डेथ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। चलो वापस से यहाँ से समझ लेते हैं। पोइट टेल्स अस ह्यूमन बींग्स दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। वो कह रहे हैं इंसान को धरती से सीखने की ज़रूरत है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सर्दियों का मौसम आता है, सब कुछ डेड हो जाता है, पेड़ों पे पत्ते नहीं होते, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, जानवर छिप जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ओनली द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स अलाइव। अर्थ तो हमेशा अलाइव रहती है ना। जब तो मौसम चेंज होता है तो वापस पत्ते उग जाते हैं, धरती पर लोग वापस अपने घरों से बाहर आते हैं, अपने काम करते हैं, जानवर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, तो वापस से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यानी कि स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, है ना, समझाया क्या जा रहा है, स्थिति जीवन में कितनी भी बुरी हो जाए हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो फिर ठीक हो जाती है। और तुम अभी तक की लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुके होगे कि कोई कोई मोमेंट ऐसा आया होगा जब तुम्हें लगा होगा कि बाप रे बाप अब तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। अदरवाइज़ अपने पेरेंट्स से पूछना, उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा उन्होंने लाइफ जी होगी, अब तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे ऐसे मोमेंट जब लगता है कि अब कुछ नहीं है यार, अब क्या होगा आगे जाके, और फिर लाइफ फिर से अच्छे से चलने लग जाती है। सो नेवर गिव अप। यहाँ से तो एक मैसेज मैं भी दे रही हूँ, नेवर गिव अप, राइट। आगे, और कभी ये मत सोचना कि कितना भी बुरा टाइम आ गया तो ये ऐसे ही बना रहेगा, कभी अच्छा टाइम भी नहीं बना रहता, कभी बुरा टाइम भी नहीं बना रहता। लाइफ तो एवर गोइंग प्रोसेस है और हमेशा चेंज होती रहती है। इट नेवर आगे चलते हैं, चलो इसी में वापस आते हैं। इट नेवर डाइज, कौन, अर्थ कभी नहीं मरती। नाउ द पोइट विल काउंट अप टू 12। अब पोइट कहते हैं मैं फिर से 12 तक गिनता हूँ, एंड आस्क अस टू कीप क्वाइट। कहते 12 तक गिन रहा हूँ, चुप रहना बिल्कुल। एंड द पोइट विल गो आउट फ्रॉम देयर। कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दस द पोइट स्प्रेड्स द मैसेज। यहाँ पे पोइट क्या मैसेज फैला रहे हैं, मैसेज ऑफ स्टिलनेस, शांत रहिए, मत हिलिए डुलिए, और पीस का मैसेज हमें दे रहे हैं फॉर द मैन काइंड, मानवता के लिए। पूरी पोएम में तुम्हें ये समझाया जा रहा है कि कुछ देर रुको, कुछ देर शांत रहो, अपने आप को देखो, अपने आप को हील होने का मौका दो, रेस में भागो मत, जिंदगी है जीने के लिए आए हो, किसी से रेस लगाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करो, और कितना भी बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कीप क्वाइट, राइट। चलो पोएम अच्छे से समझ आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।